हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो ठीक है, मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है। कौन सा? प्री आईक्यू का सेट नंबर तीसरा है। हमने क्या तो दूसरे दो सेट हल कर चुके हैं। इसी तरह हम आपको कम से कम नहीं तो 40 सेट देंगे, ठीक, जिसमें से एक सेट में कम से कम 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो पेपर में आए हुए प्रश्न रहेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तुहीन और प्रणव किसी कार्य को अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। कार्य की समाप्ति तक तुहीन से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी एक एक मिनट काम किए। केवल अंत में काम करने वाले अंतिम पारी में 1 मिनट से कम समय काम करने की अनुमति है। कार्य पूरा करने में दोनों को कितना समय लगेगा? इसको आप क्या लिख लीजिएगा? IMP, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे प्रश्न क्या जो बारी बारी वाले प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं, पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। हर सेट में एक या दो प्रश्न होते हैं। ठीक है दोस्त, तो देखिए हमसे क्या कह रहा है, कौन कौन से है? तो देखिए तुहीन और कौन? तुहीन और प्रणव है। तुहीन हो गया, ये प्रणव हो गया। ठीक है, ये तुहीन हो गया और ये प्रणव। किसी कार्य को अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में, कितने मिनट में? तो 42 मिनट और 70 मिनट में। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए जब ये मालूम हो गया कि क्या 42 मिनट और 70 मिनट, कितना? 42 मिनट आया, ये 70 मिनट। ठीक, अब हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होगा 42 और 70 का? तो बताइए आप लोग, 42 और 70 का एलसीएम कितना आएगा? तो देखिए 42 और 70 का एलसीएम क्या, 42 और 70, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? तो सर 7 दिख रहा है। कितना? 7। रिमाइंडर 7 42, 7 धामा 70। कुछ और? हाँ, इसमें दो और दिख रहा है 14। कितना? तो 7 2 14, तो क्या बचा? 3 और 5। 5 कितना? 14 3 42, 42 पंचे 210। एलसीएम कितना आया इसका निकल करके? तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, एलसीएम कितना आया? तो 210। जब एलसीएम आ गया तो अब बताइए तुहीन 1 मिनट में कितना काम करेगा? तुहीन 1 मिनट में कितना काम करेगा? सर 5 काम करेगा। कितना दोस्त? 5 काम। और प्रणव 1 मिनट में कितना काम करेगा? तो 3 मिनट, 3 काम। कितना? तो 3 काम। हो गया बात यहाँ तक मालूम? जी हाँ, यहाँ तक हमें बात मालूम चल चुकी है। अब देखिए जब 1 मिनट में तुहीन 5 काम किया और प्रणव 1 मिनट में 3 काम किया, तो बताइए दोस्त कि दो कितना 8 काम कितने मिनट में हुआ? देखिए 8 काम कितने मिनट में हो गया? 8 काम क्या, 8 काम कितने मिनट में हो गया? 5 3 8, तो 1 मिनट और 1 मिनट 2 मिनट में। कितने मिनट में मेरे दोस्त? 2 मिनट में हो गया। ठीक है, देखिए अब हमें काम कितना करवाना है सर? 210। काम कितना हुआ? 8। तो क्या करते हैं, तो हम ऐसे एरो लगा लेते हैं। सबसे सिंपल मेथड, सबसे आसान तरीका। 8। अब हमें कहाँ तक? 200 नजदीक तक जाना है। तो हम कितने का पहाड़ा पढ़े कि 200 नजदीक तक पहुंच जाए? कितना? तो 25 अट्ठे 200। कितना? तो 25 अट्ठे 200। बात समझ में आई? हम 25 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 अट्ठे 200 काम हो गया। ठीक, 200 काम हो गया कि नहीं? हाँ। अब कितना? 25 दूनी 50। कितना मिनट? 25 दूनी 50 मिनट। 50 मिनट हो गया जी। अब काम कितना बचा? जब 200 काम हो गया तो काम कितना बचा? 10 मिनट। कितना? तो 10। तो किसने कार्य की समाप्त तुहीन से शुरू करते, दोनों बारी बारी। तो तुहीन शुरू किया था, तुहीन शुरू किया और प्रणव खत्म करेगा। तुहीन एक दिन में 5 काम किया था और ये तो प्रणव 3 काम किया था। अब नंबर किसका आया? जब हमने तुहीन से शुरू किया तो अब तो अभी भी तो तुहीन का ही नंबर आएगा। जी हाँ, अभी भी किसका? तुहीन का नंबर आएगा। ठीक है, देखिए अभी मेरे दोस्त ये 25 बार नहीं,
अभी इसको एक बार और ले जाइए, 26 अट्ठे 208 होगा, कितना, तो 208। 26 का गुणा करिए, 26 अट्ठे 208 हो रहा कि नहीं, 26 दूनी 52, कितना, तो 26 दूनी 52 मिनट, और यहाँ क्या हुआ, 208 का, कितना काम हो गया, तो 208 काम हुआ जी। अब काम कितना बचा सर, दो काम बचा। तो किसने काम शुरू किया था, यहाँ तो काम प्रणव खत्म कर दिया, अब तुहीन का नंबर आ गया, तो काम कितना बचा, दो काम, कितना, दो काम, कौन कौन तुहीन करेगा, तो टोटल काम कितना, तो 2/5 काम, कितना होगा सर, 2/5 मिनट में हो जाएगा, कितना काम सर, 2/5 मिनट में हो जाएगा। क्या 2/5 काम कितने मिनट में होगा, तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, 12, कितना, तो 12 दूनी 24 सेकेंड, कितना आया आंसर, तो 24 सेकेंड। देखिए दो काम करने में 24 सेकेंड लगा तुहीन को, इसको तुहीन को, और टोटल काम 52 मिनट, तो टोटल आंसर कितना आ गया भाई, तो 52 मिनट, 52 मिनट 24 सेकेंड। ठीक है, बात समझ में आई, हाँ जी, बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। यही क्या होगा, मेरा आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आई, हाँ। अगला प्रश्न, नेक्स्ट, तीन साझेदार एक्स वाई और जेड ने लाभ लाभ साझा किया, यदि कुल लाभ 3000 था, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 कम है, क्या 200 कम है, तो एक्स वाई जेड का लाभ करना, क्या करें। देखिए तीन आदमी हैं, कौन कौन, एक्स है, वाई है और जेड है। बात समझ में आई? जी, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है, कितना सर, 400। अगर अगर जेड ए है, एक्स कितना होगा, A-400, कितना, अगर जेड की वैल्यू ए है एक्स की वैल्यू A-400 होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, और y का हिस्सा z की तुलना में 200 कम है, तो y कितना है सर भाई, तो 200 कम है। ठीक है, ये यहाँ तक बात समझ में आई, हाँ यहाँ तक बात बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। और क्या कह रहा है, तो यदि कुल लाभ 3000 हो, मेरा लाभ क्या आया, A-400 A-200 ए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया है लाभ टोटल सर 3000, इसलिए हम इक्वल 3000 कर देते हैं। ठीक है, A+A+3A -600 इक्वल टू 3000। यहाँ तक बात समझ में, देखिए इधर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3A+3600 जी। अब क्या ए की वैल्यू सर 1200 आएगी, नहीं, हाँ, क्योंकि तीन तीन बार हमें 3600, ए की वैल्यू जब 1200 आ गई, क्या ए की वैल्यू अगर 1200 आई, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, अब आप बताइए, x का मान, a की वैल्यू अगर 1200 है, तो हम 12 में से जब 400 घटाएंगे तो x का मान 800 आएगा कि नहीं, हाँ 800 आएगा। इसी तरह एक y का मान क्या होगा, 12 में से अगर 200 घटा देंगे तो 1000 आएगा, कितना 1000 आ जाएगा। फिर क्या, z की वैल्यू 1200। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त, जी सर, हाँ बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो एक्स वाई जेड का लाभ करने का साझा, क्या बस इसी का प्रोपोर्शनल, क्या इसी का अनुपात निकाल दीजिए, हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 800 रेशियो क्या 1000, इसी को सरल कर दीजिए, यही क्या होगा, मेरा जवाब होगा। देखिए दो जीरो से दो जीरो काटिए सब में, ठीक है, दो चौके 8, दो पंचे 10, दो छः 12, आंसर कितना आया सर, 4:5:6। ठीक है भाई, आंसर क्या आया, 4:5:6, सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है, हाँ। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट,
दो कार की गति का अनुपात 10:11। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार क्या क्या कह रहा है? अगर एक दो कार है, कौन सी? एक कार ए है, एक कार ए है, एक कार बी है, इसका 10 है, इसका 11 चाल है। क्या गति का अनुपात कितना है? चाल कितना है सर? चाल कितना है? तो एक का 10 है, एक का 11 है। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी। अब हमसे कह क्या रहा है कि यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर जाती है, कितना? 500 किलोमीटर जाती है, 10 घंटे में 500 किलोमीटर जा रही है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। हम क्या करें सर? इसका सबसे पहले क्या निकालते हैं कि पहली कार का हम चाल निकालते हैं। पहली कार का चाल क्या है? तो क्या पहली कार चाल बराबर दूरी बटे समय। इसका चाल कितना है? कितने की स्पीड से ये जा रही है? कितने की स्पीड से जा रही है? अब हम क्या करते हैं, तो पहली कार 500, चाल बराबर कितना सर? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना दिया है? 500 किलोमीटर। कितना? 500 किलोमीटर। और समय कितना है? 10 घंटे। ठीक है। देखिए मेरे प्यारे भाई, पहली कार का जो चाल है वो 50 किलोमीटर, कितना है? 50 किलोमीटर पर घंटा। और क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया गया है? गति का अनुपात 10 और 11 है। देखिए 10 की वैल्यू कितना दी आया? तो 50 आ गया। गति की वैल्यू 50 आ गई। एक एक का मान क्या होगा? 5 होगा। बात समझ में आई? हाँ, बहुत अच्छे से बाद में बात समझ में आई। अब हमसे पूछ क्या रहा? दूसरी कार की गति। किसकी? दूसरी कार की गति कितनी होगी? तो डायरेक्ट देखिए, जब एक के मान 5 है, 11 का मान 55, 5 से गुणा करिए, 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए किसमें आया? उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में ये पूछा गया प्रश्न है। देखिए एक लाइन का जवाब है। पहले सबसे पहले हमने क्या, दो कारों का अनुपात लिख दिया। पहली कार के बारे में तो दिया है, तो हमने उसका चाल निकाल दिया। कितना? जब चाल उसका 50 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो यहाँ 10 का मान क्या गया? 50 आ गया। एक का मान 5 है, 11 का मान हमने 5 से गुणा कर दिया, 55 किलोमीटर पर घंटे। ओके, बात यहाँ तक समझ में आई? जी हाँ, बात यहाँ तक समझ में आई। अगला प्रश्न, नेक्स्ट। अगला क्या कह रहा है प्रश्न? दो वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया। इस तरह की वस्तुओं में एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ देकर बेचा गया और एक दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि लेकर बेचा गया। कुल प्रतिशत लाभ बताना है। अब देखिए क्या है, दो वस्तु है, एक एक वस्तु 100 है, दूसरी वस्तु भी विक्रय मूल्य 100 रुपए है। अब हमसे क्या कह रहा है? एक वस्तु है, उसको उसके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया। कितना? 25%। तो क्या हुआ भाई? आप बताइए क्या हुआ? उसको 25% ऊपर अंकित किया, 100 की चीज को क्या किया गया? 125 रुपए में बेचा गया। ठीक है, क्या ऊपर अंकित किया गया है। इस तरह वस्तुओं में एक को अंकित मूल्य 20% लाभ देकर बेचा गया। कितने का? जब 125 अंकित किया गया तो 20% के लाभ। जब लाभ होता है तो क्या होता है? उसको 100 में ऐड कर देते हैं। तो 120 गुणे 100। यहाँ तक बात समझ में आई? जी हाँ, बात बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 तिया 12, कितना वैल्यू निकल गया सर? 150 आ गया। ठीक है। इसी तरह देखिए, एक दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि पर बेचा गया। क्या? दोनों वस्तुओं के 25% के ऊपर अंकित मूल्य क्या? इसको भी क्या किया गया था? 125 के रुपए में ही, 125 रुपए ही अंकित किया गया। अब इसको 10% की हानि पर बेचा जा रहा है, तो इसको 90 में बेचा जा रहा है। कितने में? 90 में। 90/100। 25 पंचे 125, 25 चौका 100। बात समझ में आई? जी हाँ। तो दो दूनी 4, दो पे डलता हम 90। बात यहाँ तक जी, बात समझ में आएगी? 45 पंचे कितना होगा? आप बताइए दोस्त, 45 पंचे कितना होगा? तो
देखिए 5 अंक, 25 के 5, हासिल लाइन 2, 5 चौके 2, 2 22, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर क्या आएगा इसका? 112.5। बात समझ में आई जी? अब आप बताइए, अब आप लोग बताइए कि दोनों क्या होगा? 200 की लाभ पर अगर ये संख्याएं क्या हो गई, ये कितना हुआ, दोनों को ऐड किए सर 200 आ गया, कितना? 200 आ गया। जब हमने 150 और 112 को क्या किया, ऐड कर दिया, कितना? तो कितना आएगा? तो सर 267.5 आएगा, कितना? 267.5 आएगा कि नहीं जी? कितना आएगा? 267 आएगा। एक बार ऐड कर लीजिए अच्छे से, 5 5 2 7, जी हाँ, 5 2 7 जी, एकदम सही लग रहा है आंसर। हाँ भाई, आंसर सही है। 267, अंतर कितने का आ गया सर? तो देखिए 200, अगर 200 की चीज को 267 में बेचा गया तो लाभ कितने का हो गया सर? लाभ 67 रुपए, कितने का? 67 रुपए 50 पैसे का हुआ। लाभ हमेशा किस पे होता है? लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना है? 200 पूरे 100। 200 से 150 काटिए, दो एक तिया कितना? दो तिया 6। एक मिनट, बस ऑप्शन नहीं दिख रहा ना, ठीक है, ओ सॉरी। ठीक है दोस्त, अब ऑप्शन क्या हो? एक 67 पॉइंट क्या, 67.5 डिवाइडेड बाई 2, दो तिया 6, दो तिया 6। आंसर गलत हो रहा है, 62 कैसे आया? थोड़ा सा एक मिनट देखने, कंफ्यूजन हो रही कहीं से। दो पाँच हाँ, गलत हमसे, गलती हमसे ही हो रही है। यहाँ 267 ना करके क्या होगा? 262 होगा, कितना? 262 होगा। जब हम दोनों को ऐड करेंगे, जब 150 और 112 को ऐड करेंगे तो 262 तो आएगा जी। यहाँ इसको काटा है, पूरा हटाइए, ठीक है, 62.2। बस समझ में आई? जी हाँ। तो अब हम यहाँ क्या किए, 62.2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कितने का लाभ हो रहा है सर? तो 200 का लाभ हो रहा है पूरे 100। वैल्यू कितना आ गई मेरे भाई? तो 31.25%। कितना आंसर निकल गया? 31.25। ठीक है भाई। ठीक है, समझ में आया? आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? यदि 9 अंकों की संख्या 9 8 5 x 3 x 3 6 कितना 3 6 7 8 और y संख्या 72 से डिवाइड है, तो 4x - 3y की वैल्यू ज्ञात करना। हमें क्या करना है सर? कि अगर किसका विभाज्यता का नियम दिया है तो 72 का, किसका? 72 का। 72 का नियम क्या कहते हैं सर? ये दो संख्याओं का कॉम्बिनेशन सेट होता है, किसका किसका? ये 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और किससे? 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब मेरी संख्या क्या है? 9 8 5, 9 8 5 x 367 8y। अब आप बताइए 8 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? कि लास्ट का 3 अंक 8 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट का 3 अंक 8 से डिवाइड होना चाहिए। 8 लास्ट का 3 अंक क्या है? 78।
y डिवाइडेड बाई 8। 8 9 72 था, बच गया रिमाइंडर, और यहाँ y की वैल्यू भी क्या रख दी सर 4, y का मान क्या गया 4 आ गया। जब हम y के स्थान पर 4 रख देंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 8 9 72 रिमाइंडर अच्छा, फिर यहाँ 4 8 अठाई 64, पूरा पूरा डिवाइड हुआ कि नहीं, हाँ, तो y का मान क्या आया तो 4 आ गया। ठीक, अब क्या हमें x का मान निकालना है, क्या x का मान 985 x 367 78 4। अब 9 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग, क्या अंकों का योग या तो 9 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। क्या, तो हम देखते हैं डिजिटल सम यूज करते हैं, 3 9 9 से 9 कट गया, ठीक है, 8 7 15, क्या 8 7 15 15 4, 8 7 15 4 19 19 5 24 24 8, कितना 24 8 32 हो गया, कितना हो गया सर 24 8 32 हो गया। अब 32 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि वो 9 से डिवाइड हो जाए, सर 32 प्लस एक्स, कितना 32 प्लस एक्स डिवाइड बाई 9। अब हमें क्या 32 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ना है, तो भाई मेरे दोस्त मेरे, तो हम 32 में 4 जोड़ देते हैं तो वो संख्या 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है, इससे 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है। तो x का मान भी क्या आ गया, x का भाई मान मेरे दोस्त 4 आ गया, कितना x का मान भी 4 आएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है, सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है कि 4x माइनस 3y की वैल्यू 4 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 4, 4 चौके 16 माइनस 3 चौके 12। मेरे दोस्त आंसर भी क्या आएगा वो 4 ही निकल के आएगा, ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई, जी हाँ, बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल 45 360 है, यदि संख्याओं का एचसीएफ 36 है तो उनका एलसीएम पूछ रहा है। देखिए इसमें आसान सा फार्मूला एकदम, जब दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया हो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ, क्या एलसीएम गुणे एचसीएफ, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या है तो 45 360 है कि नहीं, हाँ, एचसीएफ कितना है 36 गुणे एलसीएम, क्या एलसीएम हमसे पूछ रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई जी। अभी क्या करना है, ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बस इसे फटाफट हम क्या करते हैं कैलकुलेट कर दें, सरल कर दें, तो मेरा एलसीएम निकल के आ जाएगा। अब किससे काटिए, हमें लग रहा है ये 9 से कट रहा है, हाँ, 9 चौक 36, 9 बचे 45, 0, 9 चौक 36, ये हुआ, हाँ, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 से भी कट जा रहा है, तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, तो आंसर क्या आया 1260 इसका सही जवाब है। एलसीएम क्या आएगा तो 1260 इसका एलसीएम आया। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जी हाँ। अगला प्रश्न नेक्स्ट 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसमें देखिए उत्तर प्रदेश 19 जून 2018 में ये पूछा गया प्रश्न, किसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के 19 जून को 2018 में ये पूछा गया प्रश्न है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इसी कार्य को कितने दिन में पूरा। सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक क्लियर करते हैं, कितना दिया गया है तो 7 स्पेशलिस्ट, ठीक है, एस का मतलब विशेषज्ञ, और क्या प्लस 5 ट्रेनिंग, कितने 5 ट्रेनिंग कितने दिन काम करते हैं 9 दिन काम करते हैं, क्या 9 दिन काम करते हैं। अब देखिए 4 विशेषज्ञ और कितना 15 ट्रेनिंग, 4 स्पेशलिस्ट और 15 ट्रेनिंग कितने दिन काम कर रहे हैं तो 12 दिन काम करते हैं, कितने दिन तो 12। देखिए वही काम क्या 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु
9 दिन में काम कर रहे हैं और वही काम 4 विशेषज्ञ और 15 ट्रेनी 12 दिन में कर रहे हैं, तो क्या हुआ, दोनों का कार्यक्षमता क्या हुआ, बराबर हो जाएगा। अब हमें क्या, इफिशियंसी, कार्यक्षमता इसका निकालना है, किसका, कि विशेषज्ञ कितने काम करते हैं और ट्रेनी कितने काम करते हैं। अब देखिए 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, ठीक, 7 त्रिक 21 एक्स प्लस 5 तिया 15 टी इक्वल टू 4 चौके 16 एस प्लस 5 15 चौके 60 टी। बात यहाँ तक समझ में आई जी। तो 21 एक्स और 16 एक्स क्या किए, तो 5 एक्स आए, 5 एस आएगा, कितना, 5 एस, इधर प्लस में है, इधर इसको माइनस करिए, 60 में से अगर 15 जाएगा तो कितना आएगा, तो 45 आएगा, कितना, 45, कितना आएगा, तो 45 टी आ गया। अब 5 एक कम 5, 5 9 45। अब देखिए एस अपॉन टी 9/1। बात यह समझ में आई, मैंने इसको कैसे कर दिया जी, देखिए टी इधर गुणा में, इधर मैंने इसको भाग में कर दिया, यहाँ 1 गुणा में, इधर मैंने इसको भाग में। अब आप बताइए कि देखिए जो विशेषज्ञ हैं, क्या जो विशेषज्ञ हैं वो एक दिन में 9 काम कर रहे हैं और जो ट्रेनी है वो एक दिन में 1 काम कर रहे हैं, कितना, विशेषज्ञ एक दिन में 9 काम करते हैं और ट्रेनी एक दिन में 1 काम करते हैं, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता लगता है, अब इस वैल्यू को उठा के किसी एक मान में, किसी एक वैल्यू में रख दीजिए, रखिए भाई, इसमें हम पहले में रखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल कार्य कितना, टोटल कार्य हमें पता लग जाएगा। क्या, अब हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल वर्क कितना है, तो पहला क्या है, 7 गुणे एस का 9 प्लस 5 गुणे 1 इक्वल इंटू 9। बात समझ में आई जी। 963 प्लस 5 एकम 5 गुणे 9, 63 5 68 गुणे 9, ये बात समझ में आई। टोटल काम कितना है, तो टोटल काम कितना आ गया, तो भाई 68 गुणे 9, टोटल काम कितना निकल के आएगा, तो 68 गुणे 9। अब हमें किससे किससे कराना है, तो 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु से, कितने, 5 स्पेशलिस्ट से और 6 ट्रेनिंग से कराना है। एक स्पेशलिस्ट कितना काम कर रहा है, सर 9 काम कर रहा है, कितना, 9 काम, और एक ट्रेनिंग कितना, सर 1 काम कर रहा है, ठीक है। तो 5 9 45 प्लस 6 कम 6, टोटल काम कितना होगा, 51। देखिए जब 5 विशेषज्ञ और 6 ट्रेनिंग मिल जाएंगे, एक दिन में 51 काम करेंगे, और टोटल कितना काम है, टोटल 68 गुणे 9 काम है, कितना, 68 गुणे 9 काम है। तो हम क्या करते हैं, तो बताइए हम क्या करते हैं, टोटल काम कितना है, 68 गुणे 9 काम है, उससे कितना, 51 से डिवाइड कर देते हैं, किससे, 51 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, अब आप लोग बताइए कि आंसर क्या आएगा भाई। तो देखिए 17 चौको 68, 17 चौको 68, 17 त्रिक का 51, 3 त्रिक का 9, तो कितने दिन में कर देंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, तो 12 दिन में कर देंगे, ऑप्शन भी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि यदि x और y विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं हो, क्या हो, x और y विपरीत चिन्हों वाली दो संख्या हैं, एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर इक्वल टू 16/81 है, 16/81 है, तो 3x प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2x, कितना, 2x माइनस 3y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अभी पूछ क्या रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 16/81, ठीक, ये कह रहा है। अब इससे हमें क्या पता लगता है, एक्स और वाई, एक्स 4 है और वाई कितना है, 9, बट इसमें एक कंडीशन और दिया गया है, यदि एक्स और वाई विपरीत चिन्ह होने चाहिए, या तो एक्स प्लस में होगा और वाई माइनस में होगा,
और यदि y प्लस में होगा तो x माइनस में होगा। तो हम क्या करते हैं, चाहे x को माइनस करिए चाहे y को माइनस कर दीजिए, आंसर वही आएगा, आंसर सेम आएगा। तो हम y को x को माइनस कर देते हैं, x का मान -4, y का मान -। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि 3x प्लस 4y अपॉन 2x माइनस 3y का वैल्यू। ठीक, x का मान क्या है सर -4, प्लस y का मान क्या है मेरे दोस्त, y का मान 9 है। कितना है भाई, तो 9 है। इसी तरह क्या करते हैं 2x, x का मान दोस्त क्या है सर -4, ठीक है, और प्लस वो सॉरी प्लस नहीं माइनस है, कितना माइनस है, माइनस 3 y का मान क्या है मेरे दोस्त, y का मान सर कितना 9 है। यहाँ तक बात समझने, इसमें समझने की क्या बात है, इसमें बस हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया, क्या वैल्यू को ही तो पुट किया है। ठीक, जब हम वैल्यू को पुट किया तो क्या करिए आप सरल कर दीजिए, -4 12 प्लस 4 9 9 चौक 36 अपॉन 4 दूनी 8 -9 त्रिक 27। अब देखिए -12 प्लस 36 कितना आएगा, अब आप बताइए, अगर -12 में से +36 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर। अगर -12 से +36 को ऐड करते हैं आंसर क्या आता है मेरे दोस्त, तो +24, कितना +24 आएगा। ठीक, -8 माइनस क्या, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसकी, माइनस की, 8 35। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आई। हाँ, ये आंसर क्या आ गया, तो -24 बटे -24/25, -24/35, ये वैल्यू। देखिए अगर यहाँ माइनस अगर नीचे है तो उसको ऊपर नीचे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, आपका 9 नंबर प्रश्न क्या है, रमेश ने अपनी बाइक 16,384 रुपए में बेची, कितने 16,384 रुपए में बेची, उसे 20% की हानि हुई, उसे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए बाइक को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए एक बाइक है, कितना, एक बाइक है, उसको 16,384 रुपए में बेचा, कितने रुपए में, 16,384, और उसे 20% की हानि हुई, कितने परसेंट की, तो सर मेरे 20% की जब हानि हुई तो कितने पे बेचा, 80% पर, कितने 80% पर बेचा, 80% की वैल्यू क्या है, तो 16,384। बात समझ में आई कि नहीं। हाँ, फिर क्या कह रहा है, अब हम क्या करते हैं 100% का मान निकाल देते हैं, कितने का 100%। हम 100% का मान ना निकाल करके, देखिए लाभ कह रहा है कितने का, 30% का लाभ प्राप्त करना है उसे, कितने का 30% का लाभ। तो हम क्या करते हैं 130 की वैल्यू निकालते हैं, कितने की 130 की, 130% का मान क्या होगा, 16,384 डिवाइडेड बाई 80 गुणे क्या 130। यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ, यहाँ तक बात समझ में आ गई। 0 से 0 कट गया, 8 कम 8, 8 दूनी 16, ठीक है, कितना 8 क्योंकि 32, 8 अठाई 64, 24,000 2048, कितना, यहाँ क्या आया 2048 गुणे 13। ठीक है, अब 2048 गुणे 13 का जब हम गुणा करेंगे आंसर क्या आएगा, 13 अट्ठे 104। तो ये वाला तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो खत्म, 13 अट्ठे 104 की 4 रिमाइंडर 10 बच गया, 13 चौको 52, 52 10 62 का 2 हासी लाइन 6, 13 जमा 0 13 6 19 का 9 हासी लाइन 1, 13 दूनी 26 1 27। आंसर क्या निकल गया है मेरा 27,924। हाँ, गलत हो गया, फिर से गुणा करते हैं, गुणा ही गलत हुआ है। 13 अट्ठे 104 की 13 अट्ठे 104 का 4 हासिल लाइन 10, 13 चौको 52, 52 10 62 हासिल 6, 13 जमा 0। हाँ ठीक है, 13 जमा 0, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हमने क्या ऐड कर दिया था 13 में, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, तो क्या आया 27,600
24। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे दोस्त, अब आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का सबसे लास्ट प्रश्न, और क्या कह रहा आपसे, देखिए क्या है, क्या ये सीआई और एसआई का प्रश्न है, किसका, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का प्रश्न है। एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप की दुगनी हो जाती है, कितने की, 3 वर्ष में अपने आप की दुगनी हो जाती है। जैसे एक है, एक कितने वर्ष में दुगनी हो रही है, तो भाई 3 वर्ष में, 3 वर्षों में अपने आप से दुगनी हो जा रही है। यह कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी, हमसे क्या पूछ रहा है, यह अपने आप से कितना 52 गुनी हो जाएगी। देखिए 3 वर्ष में कितने का ब्याज लग रहा है, तो कितने का ब्याज, सर 1 रुपए का ब्याज, कितने का, 1 रुपए का ब्याज। ठीक है, जब 3 वर्ष में 1 रुपए का ब्याज लग रहा है, आप बताइए कि 52 गुना होने के लिए कितने रुपए का ब्याज लगेगा। 52 रुपए, अगर 52 गुना होने के लिए 51 रुपए का ब्याज लग सकता है कि नहीं, जी हाँ, 51 रुपए का ब्याज लगा, तभी तो वो 52 रुपए हुआ। ठीक है, बात समझ आएगी नहीं, हाँ जी। तो बताइए आप, क्या कितने वर्षों में अपने आप की 3 गुनी हो जाएगी, तो मेरे दोस्त 1 रुपए का ब्याज 3 वर्ष में लग रहा है, कितने का, 1 रुपए का ब्याज 3 वर्ष में लग रहा है, 1 रुपए का ब्याज 3 वर्ष में लग रहा है कि नहीं जी। अब बताइए 51 रुपए का ब्याज कितने वर्ष में लगेगा, तो 51 गुणे 3, तो कितने वर्ष का, तो 3 एकम 3, 3 पच्चीस 15, तो 153 वर्ष में क्या लगेगा, कितने, 153 वर्ष में ये एक कितना हो जाएगा, तो 52 गुना हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक रहता है, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। ठीक, अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।